सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई हम स्पेशल एक जैविक कीटनाशक बनाने जा रहे हैं। ये कीटनाशक आपके चाहे रस चूसने वाले कीट हैं, चाहे पत्ता काटने वाले कीट हैं, या भी पत्ता लपेटीली है, यानी कि जितने भी तरह के कोई भी कीट अगर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी कीटों का रोकथाम करने में इसका बहुत अहम रोल है। साथ ही साथ ये कीट नियंत्रण तो करता ही करता है। अगर इसका आप एडवांस में स्प्रे करेंगे तो ये आपके खेत के अंदर कीट आने ही नहीं देगा। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसे एंजाइम तैयार होंगे, ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा और साथ ही साथ ये आपको जो फंगस है उस फंगस रोकने में भी सहायक होगा और ये जबरदस्त एक टॉनिक का भी काम करेगा। आपकी पैदावार बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक होगा। जैसे ये बन के तैयार होता है तो इसके अचूक कई ऐसे बेनिफिट हैं जो आप खुद अपने खेत में इस्तेमाल करने के बाद आप महसूस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक एक वीडियो में बहुत मेहनत से वीडियो तैयार होती है। अगर आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतने ही एक से एक बेहतर वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमने कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, कोई भी एयर टाइट बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, डब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप थोड़े स्केल में बनाना चाहते हैं तो आप छोटा ले सकते हैं, कोई भी एयर टाइट, या आप कोई भी बोतल वगैरह ले सकते हैं। बोतल भी एयर टाइट होती है। तो इसके बाद साथियों, हम थोड़ा बड़े स्केल पर बनाने जा रहे हैं। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा डब्बा है लगभग 50 लीटर का। तो ये एयर टाइट है, एयर टाइट ही इसमें लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद हमको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अंदर कुछ गुड़ की मात्रा डलेगी। इसके अलावा इसके अंदर साथियों ये आइटम आपके सामने हैं। हमने अदरक, लहसुन, प्याज, करेला, हल्दी, नीम का फल, हरी मिर्ची और नीम की पत्तियां। तो ये लेनी कितनी है वो समझ लेना। अभी हम 10 लीटर घोल तैयार कर रहे हैं, यानी कि 10 लीटर जैविक कीटनाशक तैयार कर रहे हैं। तो 10 लीटर के हिसाब से ये जो 10 लीटर जैसे तैयार होगा, इसके बाद जिसके हमने स्प्रे करनी है वो हमने जो बेल वाली जो सब्जी होती है उसके अंदर आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से। अगर आपकी बागवानी है तो उसमें लगभग पौना लीटर, 750 ml। अगर आपकी फसल और बड़ी है या आम फसल है जैसे धान है, गेहूं है, उनके अंदर आप 1 लीटर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार आप अपना बर्तन का चयन करें, आपको कितना बनाना है। तो अभी हम बात करेंगे भाई 10 लीटर जो हमारा तैयार होगा उसकी। तो इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपने साथियों 1 किलो गुड़, ये हमने गुड़ का घोल बना लिया है 10 लीटर पानी में पहले से ही। इसको हमने कल बना दिया था, ये तैयार भी हो चुका है, अपना मल्टीप्लाई भी कर चुका है। तो साथियों, जैसे अगर हम इसमें डालेंगे तुरंत ये आपका काम करना शुरू कर देगा। तो गुड़ को आप 2-3 दिन पहले बना सकते हैं, साथ ही साथ डालते कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, 250 उसके वाला साथ 250 ग्राम आपको प्याज लेना है।
250 ग्राम आपको अदरक लेना है, 250 ग्राम आपको करेला लेना है, 250 ग्राम आपको लहसुन लेना है, 250 ग्राम आपको हरी मिर्ची तीखे वाली लेनी है और 250 ग्राम आपको हल्दी पाउडर लेना है। अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो इससे भी बेस्ट रहेगी, आप उसको बारीक कूट ले। तो साथियों, इसके बाद आपने जो नीम का फल है वो 750 ग्राम लेना है। ये आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है नीम का फल है, और ये नीम की पत्तियां साथियों ये भी 750 ग्राम लेनी है। या आप इस तरह से जिसके अंदर टहनी के अंदर फल भी लगा है, पत्ती भी है और डंठल समेत आपने पत्ती लेके आनी है साथियों। इनको आपने बारीक कूट लेना है, सभी आइटम को बारीक कूट लेना। किस तरह से कूट लेना है? इस तरह से आपने बारीक कूट लेना है। ये देखिए, इसके अंदर हमने ये लहसुन है, ये हरी मिर्ची है, इधर ये करेला है साथियों, इधर ये अदरक है ये वाला। तो इसके अंदर हमने प्याज वगैरह सारा आइटम इसके अंदर हमने कूट लिया है। और कूटने के बाद जो आपका 10 लीटर का जो घोल है गुड़ का, ये सभी आइटम साथियों उसके अंदर डाल देना है। इस तरह से आप इसको इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद साथियों आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है। ये जैसे हमने इसके अंदर डाल दिया, डालने के बाद इसको डंडे से इस तरह साथियों इसको हिला दें ताकि इसको पूरी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, मिल जाए। फिर साथियों आपने ये जितने 6 आइटम थे वो हमने सभी इसके अंदर मिला दिए। और इस तरह से ये देखिए, ये हमने नीम को कूट रखा है। ये देखिए साथी, ये इसको भी आपने इसके अंदर डाल देना है। ऐसे इसको जितना हो सके आप बारीक कूटने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप इसको बारीक कूटेंगे, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन जितना ज़्यादा इसको बारीक कूट पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये बेनिफिट देगा, उतना ही जल्दी ये काम करेगा। तो साथियों, इसके बाद हमारा काम क्या है? सभी आइटम को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिला देना है। और मिलाने के बाद इसको हमने एयर टाइट, जैसे ये हमारा ढक्कन है, ये हमारा एयर टाइट है क्योंकि साइड में इसमें रबड़ भी दिखाई दे रही है आपको, ये वाइट कलर की। इस तरह से इसको बंद करके, अगर आपके पास ढक्कन बंद करने वाला चूड़ीदार है तो चूड़ी लगा दें। ये बगैर चूड़ी वाला है तो इसकी एक क्लिप आती है साथियों, ये क्लिप वाला ले रखे हमने, इसके हम क्लिप लगा देंगे। इसमें अभी हम थोड़ा बहुत आइटम और डालेंगे, तब उसके बाद क्लिप लगाएंगे। अब ध्यान से सुनिए साथियों, ये जब आप इसको पूरी तरह से मिला के और एयर टाइट कर दें, हर 24 घंटे में, पहले जो 15 दिन हैं, हर 24 घंटे में एक बार इसकी एयर निकालते रहें। ढक्कन खोलें, हड़काहा, इसकी एयर निकल जाएगी। अगर आपको ये अंदेशा है कि भाई एयर इसके अंदर कम बन रही है, तो आपको एक दिन छोड़ के तीसरे दिन इसकी एयर निकाल सकते हैं। अगर एयर ज़्यादा बन रही है तो साथियों आपने इसकी एयर 24 घंटे में एक बार ज़रूर निकालनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी बर्तन में या बोतल में किसी चीज़ में अगर बनाना चाह रहे हैं इसको, तो ध्यान रहे वो कोई भी आइटम आप लेंगे, चाहे बर्तन ले, चाहे बोतल ले, चाहे डब्बा ले, साथियों वो आधा ही भरा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 लीटर तैयार करना चाह रहे हैं अपना जैविक कीटनाशक, तो साथियों वो 10 लीटर का आपके पास कोई इसका बर्तन हो या डब्बा हो, तो पहले 15 दिन में 24 घंटे में एक बार एयर निकालनी है। अगले जो 15 दिन आएंगे साथियों, 3 या 4 दिन में एक बार एयर निकाल दें।
बाकी जैसी भी एयर बनती है उसके अनुसार आपने खुद पता लग जाएगा। तो साथियों 1 महीने तक ये ऐसे चलेगा। दूसरे महीने आपको जो एयर है वो लगभग 5 से 7 दिन के बीच में एक बार एयर निकालनी ज़रूरी है। जब साथियों 2 महीने का अगर ये आपका हो जाता है तो उसको 8 से 10 दिन में एक बार एयर निकालें। 90 दिन के बाद आप देखेंगे इसके अंदर जितना भी हमने जो आइटम डाला था वो डिकम्पोज होके पूरी तरह से इसके अंदर जितने भी मिनोरिटी थी, जितने भी इसके अंदर एंजाइम थे, वो पूरी तरह से हमारे लिक्विड में बदल चुके होंगे। तो साथियों उसके बाद इसको 90 दिन के बाद जब भी आपको इस्तेमाल करें तो इसमें निकाल लें। अगर आपने 1 लीटर की आवश्यकता तो 1 लीटर निकाल लें, 2 लीटर की आवश्यकता 2 लीटर निकाल लें। इसको वापस फिर आप ढक्कन बंद करके फिर छोड़ दें। अगर आपको 3-4 महीने इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो साथियों इसको आप बीच बीच में 15 से 20 दिन में एक बार इसको ढक्कन खोल के इसकी एयर ज़रूर निकाल दें। ढक्कन खोल के ज़्यादा दूर साइड में ना रखें, ढक्कन खोल के तुरंत वापस ढक्कन लगा दें। साथियों अब बात आएगी भी इसकी एक्सपायरी की। वैसे तो इसकी एक्सपायरी कोई भी नहीं होती, अगर आप इसको सही रख रखाव करेंगे तो ये आपको 8 से 10 साल तक कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, ये आपका चलेगा। लेकिन आप इतना ही बनाना, आपका फिर बना लेना, अगर भाई 2-3 साल तक आपका चल जाए। साथियों अब इसकी बात सुन लेना भाई, आपको ये हर फसल में कितनी डोज लेनी है। वैसे मैंने पहले बता दिया लेकिन कई साथी ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए एक बार डोज फिर बता देता हूँ। बेल वर्गीय कोई भी अगर आप फसल लगाते हैं तो साथियों उसके अंदर आपको सिर्फ 500 ml आधा लीटर को, चाहे आप 150 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हो या 200 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर मिला के और स्प्रे लगा दें। ध्यान रहे जब भी इसका स्प्रे लगाएं शाम के समय लगाएं, सुबह इसका स्प्रे बिल्कुल भी ना लगाएं। शाम को स्प्रे लगाएंगे क्योंकि ये एंजाइम बन चुका है, ये साथियों इसके अंदर कई गुना पावर आ चुकी है हर चीज़ की। तो ये शाम को ज़्यादा काम करेगा, सुबह ये आपका काम कम करेगा। इसके बाद साथियों अगर आपकी कोई भी बागवानी की फसल है, अगर छोटी फसल है तो उसके अंदर भी आपने 500 से 600 ml ही लेना है। अगर आपकी थोड़ी बड़ी फसल है बागवानी में, जैसे कोई भी फ्रूट का पेड़ पौधा है, तो साथियों 750 ml के आसपास। अगर आपका 200 लीटर पानी लगता है तो 200 लीटर में मिलाएं, अगर 150 लीटर लगता है तो 150 लीटर में मिलाएं, 750 ml मिलाएं। अगर आप आम खेती कोई भी करते हैं जैसे गेहूं है, धान है, उस खेती के अंदर साथियों इसका डोज आप 1 लीटर तक रख सकते हैं। ये आपकी हर तरह के कीटों की रोकथाम के साथ साथ ये आपके फसल में टॉनिक का काम भी करेगा। साथियों ये फंगस का भी रोकने में काम करेगा। साथियों ये बैक्टीरिया बढ़ाने में भी काम करता है। और इसके अलावा जितने भी हानिकारक जो कीट पतंगे हैं उन सभी की रोकथाम करने के साथ साथ ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। दूसरा, अगर आपकी ज़मीन के अंदर ज़्यादा हानिकारक कीट पतंगे आपको नज़र आते हैं तो अगर आप इसको पानी के साथ ज़मीन के अंदर देंगे तो इसकी डोज जो है साथियों 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अपना रखनी है, चाहे आप ड्रिप के माध्यम से चलाएं या भी खुले पानी के साथ चलाएं। तो साथियों वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।